अब यहाँ सब जमा लोग हो गए तो व्यवस्थापक आदमी जो था वो तो खाना बनाएगा भाई, इनके लिए शाम को भोजन की व्यवस्था करेंगे करके, तो खाने में जहर छोड़ दिया था तुमको हमको सबको मारने के लिए। तो शंभू ने देख लिया, तपस्वी था, ज्ञानी पुरुष है और सरकार है ये गोंडोन का, ये 5 भूई का सरकार है, उसको शंभू बोलते हैं। संयुग यानी 5, भूई यानी भूमि, 5 भूमि का 5 खंड का स्वामी, गोंडवाना 5 खंड का, ल्यारेसिया और 4 खंड का, 5 खंड का ल्यारेसिया और 4 खंड का ये गोंडवाना, 5 खंड का गोंडवाना है। विदेशी लोग आए वो 4 खंड वाले, ऐसे 9 खंड धरती है। भोजन में जहर डाल दिए, शंभू ने तपोबल से देख लिया, अरा बोले यहाँ तो पूरा जहर है, बोले भोजन में मेरा समाज मर जाएगा, बोले खाएगा तो। विचार किया उसने, मैं राजा हूं, इनका पालक हूं और मेरे प्रजा को बचाना मेरा काम है, प्रजा को बचाना मेरा काम है। प्रजा, मैं मर गया तो चल जाएगा, राजा दूसरा बन जाएगा, लेकिन इतनी प्रजा मरेंगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा करके जाकर के विनंती की आर्यों को कि आर्य लोग हो, ये भोजन जो बना है ये अब उसने नहीं बताया जहर डाला इसमें करके, लेकिन शंभू ने देख लिया था। ये भोजन बोले मेरे अकेले के लिए काफी है, बोले बाकी दूसरा भोजन बनाना पड़ेगा, ऐसा झूठ बोला था उसने। तो सब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, बोले आप खा जाओ। शंभू बहुत ये ऐसे नहीं थे, दाढ़ी मूछी थी, बदन में बाल थे, लटारा शंभू यानी बहुत बड़े बाल, लंबे लंबे बाल, बदन में बाल, मूछी पूरे थे। आर्यों ने सोचा इनका राजा मर गया तो मरने दो, इनको जल्दी मारने के लिए कोई समय नहीं लगेगा, और वो पूरा शंभू ने जहर गिटक लिया, वो तड़पने लगे। और हमारे लोग बोले मेरे शंभू को क्या हो गया, मेरे शंभू राजा को क्या हो गया करके देखने लगे। भोजन नहीं किया, आज वो उपास पकड़ते हैं ना, अनाज में जहर था करके शिवरात्रि का करते ना, हाँ, तड़पने लगे। अमावस के दिन 14 दिन होते, माघ पूर्णिमा से तो माघ अमावस 14 दिन 13 दिन होते, वो दिन शंभू झटके मार रहे थे ना, हम लोग रो रहे थे, उनको पकड़ के रखते थे। और उस दिन 5 तत्व की पूजा करे थे। हमारे यहाँ का गोंड 5 पावली पूजे बिगर, सही मुनेली पूजे बिगर महादेव का दर्शन करने नहीं जाता। बड़ा देव को ये मांगे थे उन्होंने कि हमारे राजा के शरीर से एक भी तत्व ना छूटे, अग्नि ना जाए, अग्नि चले जाएगा ठंडा गिर जाएगा मर जाएगा, वायु ना जाए, वायु चले जाएंगी तो श्वास रुक जाएगा मर जाएगा, जल भी ना हटे, अगर जल हट जाएगा तो शंभू मर जाएगा। इसलिए 5 तत्व की पूजा करते, इसलिए 5 पावली पूजे बिगर नहीं जाते। तो झटके मारने लगे महाशिवरात्रि को, तो गोंडों ने उसको बचाए, शंभू बचाए, मंत्रोच्चार करते करते कान में फूंकते थे जोर जोर से। हाँ, सांप काटने वाले वो ये बोलने सर्फी करने वाले इधर नहीं होंगे तो आपके तरफ, हाँ, वो कान में कैसे जोर जोर से चिल्लाते, जोर जोर से, मुझे वो जहर इधर उतर जाए। ऐसे गोंडों ने इसको बचाए। और आर्य लोगों ने इनका राजा मर गया रे करके उन्होंने मृत्यु भोज खिलाया 13 दिन में। आज भी वो लोग उनके मृत्यु होने के बाद 13वीं 14वीं ऐसे लिखते पत्रिका में, 13वीं है बोलते मेरे पिताजी की, मेरी माँ की 13वीं है बोलते। तुमको नहीं समझेगा ये 13वीं क्यों लिखते, हमारा गोंड राजा मर गया करके 13 दिन हुए थे करके तुम, लेकिन गोंड लोग मृत्यु भोज नहीं खिलाते। मरने के बाद उसके पिताजी को पेन बनाने का उत्सव मनाते। आज मेरे पिताजी ने सब कुछ किया, हमको जन्म दिया, सारे चीज किया, मकान बांध दिया, सोना चांदी खरीद दिया, हमको दान किया, और दुनिया दिखाने वाला मेरा बाप है, उसको अमर बना रहा हूँ, आज मेरा देव बना रहा हूँ उसको, आजीवन उसकी पूजा होते जाएगी, वो बड़ा देव बनता है। तो बड़ा देव का गोंगो होता है। तो इस ढंग से सगा समाज का नेक दस्तूर है। और वो
कहीं कहीं हंडी रखते, कहीं कहीं नहीं रखते, उसका कई प्रकार अलग है, परिवर्तन भी करते। बड़े हंडी न रखने के वजह छोटे छोटे गाड़गे भी रख करके दस्तूर करते आता है। 6 लोगों के 6 छोटे छोटे ला करके लाइन पे रख दिए, उनके पूजा पाठ कर लिए। कहीं कहीं मेरे यहाँ भी वही परिवर्तन हो रहा है, कहीं कहीं रखते नहीं तो कहीं आज सादा बिल्कुल परिवर्तनशील कर लेते। जैसे कायदे के लिए जैसे डोबाल काटते थे ना, बैल काटते थे तो उसको डोबाल बोलते थे। अभी डोबाल काटना बंद किया, अभी नारियल को घुमाते, अभी परिवर्तन कर लिया। ये ढंग से परिवर्तन करो, लेकिन अपने धर्म से चलो। ये ढंग से शंभू का वो शंभू 67वां शंभू से फिर नाग लगाना चालू करे, नाग रखने लगा वो। उसके पहले का शंभू के और नाग नहीं था गले में। ऐसे 88 गोंड होके गए, ये शंभू एक घराने से होके गए। 88 शंभू के नाम है, वो भी मुझे नहीं मालूम था। मेरे नाना जी के वो ऐसी किताब में पेटी में बहुत सड़ी गली वो रजिस्टर मिली, उसमें रुरु शंभू वरवरु शंभू 14 भुवन 14 मंडी नो राजाल महाराजाल शंभू सो गरुरो शंभू वरवरु शंभु भीड़िते वासियुद्दीना कुर कमका एतीना सबको नादान सेना, ये मंत्र लिखा हुआ था। तो उसने अरूरो शंभू के नाम है। 88 शंभू के नाम कहीं नहीं मिलते थे मेरे को भी, लेकिन अभी मिले। वो किताब लिख रहा हूँ 88 पूरे शंभू, 88 पत्नियों का नाम, और कुप्पालिंगों का जन्म हुआ तो कौन से शंभू थे, और जहर दिया था वो कौन शंभू का जमाना है, और बाकी दक्ष राजा ने सती को यज्ञ में डाला था, वो कौन सा शंभू था, उसकी पत्नी कौन सी थी, यज्ञ में ढकल दिया था। ये हमारे यहाँ 20 की होली जलाते हैं, आप सिमगा को होली जलाते हो ना, हम शिवरात्रि को 5 पावली शंभू का गोंगो करने के बाद वहां 20 की होली जलाते, आर्यों को गाली देते, फोदिया मारते, ब्राह्मणों को गाली देते। हमारे यहाँ आर्य बोलो तो विदेशी लोगों के नाम से आज भी प्रथा चालू है। बुजुर्ग है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति को जिंदी रखे। आज हम पढ़ लिख के हो गए तो ये क्यों ऐसा, तो हम समझ लेते हैं कि आर्यों ने जहर दिया था, जहर की होली जला रहे हम लोग। और आज क्या बोलते हैं कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप क्या वो किसकी होलिका की दहन कर रहे। उसके पहले से हमारे यहाँ होलिका का जन्म होने के पहले से हम 20 की होली जलाते हैं। तो दक्ष राजा शंभू की पत्नी सती को दक्ष राजा पार्वती का बाप ने यज्ञ रखा, महादेव बच गया तो यज्ञ में उसके घरवाली का अपमान करूंगा करके पत्रिका नहीं देता। गोंड आदमी है, आर्यों के आना आना, इसको यज्ञ नहीं चलता, हवन नहीं चलता। गोडी धर्म में हवन नहीं है, गोडी धर्म यज्ञ नहीं है। इसको पत्रिका नहीं दिया, सती जाती जबरदस्ती करके, और उसका अपमान हो जाता है, यज्ञ में ढकाल देता है वो। और गण आते चिल्लाते शिवम गौरा, उसको गोंडी में हम सिमगा बोलते। हम क्या बोलते हैं, सिमगा, तो त्योहार को। और सती को अग्नि में डाला, फिर पार वो मर गई। तांडव नृत्य क्या महादेव ने, भोला भाला महादेव, गोंड भी आज भोला, एक आंधे ने पटा लिया, पड़ जाता है।